इजराइल और हमास के बीच भले ही 10 अक्टूबर को पीस एग्रीमेंट, पीस डील हो गई हो और अमेरिका के जरिए इस प्लान को लागू कर दिया गया हो, लेकिन इजराइल सुधरने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बार फिर कहा है कि हम हमास को तबाह करके छोड़ेंगे। तो दूसरी तरफ हमास की तरफ से एक बंधक के शव को लौटाया गया है। तो कुल मिलाकर अब 6 बंधकों के शव बाकी बचे हैं और इन 6 शवों को लौटाने के बाद जो पीस डील है उसका दूसरा चरण भी शुरू हो जाएगा। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिडिल ईस्ट की खबरों में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं मेरा कैमरा पर्सन चंदन पटवाल जी। देखिए, जिस तरीके से इजराइल के साथ हमास की डील हुई, 10 अक्टूबर को डील हो गई थी, उसके बाद से इजराइल कुछ न कुछ बहाने बनाकर हमास पर हमले करता रहा है। दूसरे लफ्जों में अगर कहें तो हमास को इजराइल उकसा रहा है कि वो कुछ ऐसा करे जिसके बाद इस युद्ध विराम को, इस पीस डील को ही पूरे तरीके से सबूताज कर दिया जाए, पूरे तरीके से इजराइल एक बार फिर जंग की शुरुआत कर सके। और इस मामले में जो पूरा समर्थन है, जो पूरी हिमायत है, वो यूएसए की इजराइल को हासिल है, क्योंकि जब भी इजराइल हमला करता है अमेरिका उसकी पुष्टपनाही करता है और उसका समर्थन और उसकी हिमायत करता है। लेकिन अगर इस पूरे इशू को देखें तो एक तरफ इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इस्राइल कर्ट्ज, उनकी तरफ से एक बड़ा ही भड़काऊ और बल्कि कहना चाहिए इस पूरी पीस डील पर सवालिया निशान लगाने वाला बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है हमास को तो हम खत्म करना चाहते हैं, हालांकि पीस डील की जो बुनियादी बात है वो यही है कि हमास गजा से सत्ता छोड़ देगा, इख्तिदार से हट जाएगा, हथियार डाल देगा। लेकिन अब कर्ट्ज कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो गाजा की सुरंगों को तबाह करना है, हमास को पूरी तरह खत्म करना है। और ये जो पीस डील हुई है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पीस प्लान है, ये शांति, पीस नहीं बल्कि विराम है, यानी कि जंग का एक युद्ध विराम है। कुछ दिन के लिए हमने एक युद्ध विराम कर लिया है, गोया जंग का खात्मा नहीं हुआ है। तो इस तरीके से इजराइल ने कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया है कि हम जंग में अभी भी मौजूद हैं, बस थोड़ा सा हमने वक्फा लिया है, थोड़ा सा हमने ब्रेक लगाया है। अब अगर दूसरी तरफ देखें तो इजराइल की तरफ से 15 फलस्तीनियों के शव लौटा दिए गए हैं, लेकिन उनकी जांच कैसे हो? गजा में तो पहले ही डीएनए की जांच करने के लिए किट्स मौजूद नहीं है। हालांकि इजराइल को अगर जब ये शव लौटाया गया है, ये जो उसके जो एक अमेरिकी नागरिक था उसका जो शव लौटाया गया है, उसको लौटाने के बाद अब 6 शव सिर्फ और बाकी बचे हैं, यानी कि अब दूसरा चरण शुरू होने को है। तो इसी को देखते हुए अब गजा में शांति यानी पीस फौज जो वहां पर इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स को वहां पर आना है, जिसको इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स का नाम दिया गया, हालांकि वो वहां पर जाकर क्या करेगी? सुरक्षा करेगी, सिक्योरिटी का काम करेगी। उसको लेकर तुर्की में एक अहम बैठक इस्लामिक मुल्कों की हो चुकी है। तो कई तरह के जो आपस में विरोधाभास है, इख्तिलाफ है, वो निकलकर सामने आ रहे थे कि आखिर कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से वहां पर जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स है उसको लागू, उसको जमीन पर उतारा जाए। इसको लेकर तुर्की में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, जो तमाम देश हैं उनकी एक जो है बंद कमरे में बैठक हुई है और उसको लेकर तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये बताया गया है कि कैसे गाजा पीस डील की हम निगरानी करें, कैसे वहां पर जो राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जो राहत की चीजें पहुंचाई जा रही हैं, उनको कैसे पहुंचाने की हम निगरानी करें और कैसे एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स जो बननी है उसको कैसे बनाया जाए। इन तमाम चीजों पर हमारी बातचीत हुई है और इस बात पर हमारा इत्तेफाक हुआ है, हमारी सहमति हुई है कि हम सभी लोग आपस में कोऑपरेशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं इजराइल जो कदम उठा रहा था और कह रहा था कि हमें पाकिस्तान पर भरोसा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इजराइल ने एक खुफिया डील की, इस बात की खबर आई थी कि 20,000 फौजी
गाजा भेजे जाएंगे और वहां पर वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स का जो काम है उसको संभालेंगे। और एक तरीके से अमेरिका क्योंकि पाकिस्तान पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है और पाकिस्तान का इन्हिसार, पाकिस्तान की जो सरकार है उसको अमेरिका कभी भी दबाव में ले सकता है। तो इस चीज को देखते हुए एक कहना चाहिए एक मोहरे के तौर पर पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। अब जो मुस्लिम मुल्क हैं उनके अंदर हड़कंप मच गया था। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आपस में एक समन्वय बनाने, एक कोऑर्डिनेशन पैदा करने के लिए ये तमाम चीजें की गई हैं। और कैसे गाजा में आगे तामीर नौ का काम किया जाए, कैसे उसका रिबिल्ट जो होना है गाजा को, उसको भी पुनर्निर्माण का जो काम है उसको लेकर के भी एक कोऑर्डिनेशन बनाने की बात कही गई थी। क्योंकि सऊदी अरब से लेकर यूएई तक जो दोनों देश हैं वो इस बात को लेकर चिंतित थे, काफी परेशान थे कि अगर वहां पर इजराइल के हमले जारी रहते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स वहां पर नहीं होती है और हमास सत्ता से नहीं हटता है, तो फिर हम अपना करोड़ों रुपए का जो डॉलर है, जो रियाल है, हम उसको कैसे वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बड़े सवाल जो थे उसमें एक कोऑर्डिनेशन पैदा करने की कोशिश की गई है। लेकिन एक दूसरी खबर भी आपको बतानी है, तालिबान और पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो झड़प हुई थी और उसके बाद 19 अक्टूबर को एक समझौता हो गया था कि आगे जंग नहीं होगी और युद्ध विराम हो गया था। हल्की झड़प के बाद ये तमाम चीजें हुई थी। और इस बीच जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं मुत्तकी, वो भारत के दौरे पर भी आए हुए थे। उन्होंने तमाम तरह के यहाँ पर बयान दिए थे कि अफगानिस्तान और तालिबान को कमजोर न समझा जाए। अफगानिस्तान तालिबान भले ही कमजोर हो टेक्नोलॉजी में अपनी फौज के जरिए, लेकिन हौसलों में वो पीछे नहीं है। उसको लेकर 2 दौर की बातचीत इस्तांबुल तुर्की में फेल हो गई थी। अब तीसरे दौर की बातचीत आज शुरू हुई है और उस बातचीत पर तमाम तरह की नजरें हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से एक बयान आया है कि अगर ये बातचीत भी फेल होती है और इस बातचीत में तालिबान अगर पाकिस्तान के साथ समझौते पर तैयार नहीं होते हैं तो फिर आगे जंग होगी। इस तरीके से 2 इस्लामिक देश वो सामने एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। और तीसरी तरफ जो है भारत जो है वो वहां पर अफगानिस्तान में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। दोनों के देशों के ताल्लुकात वो पटरी पर लौट चुके हैं। अफगानिस्तान यानी काबुल में भारत ने अपना दूतावास भी वहां पर खोल लिया है, एम्बुलेंस दी गई है, चाबहार पोर्ट से एम्बुलेंस को भेजे जाने की बात जो है वो की जा रही है। ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन आज की जो बातचीत है इस्तांबुल में हो रही है तालिबान और पाकिस्तान के बीच, वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और उसमें यह तय होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आगे क्या ताल्लुकात रहने वाले हैं। क्या एक बार फिर से वहां पर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान ने काबुल और तमाम दूसरे शहरों में जो अफगानिस्तान के इलाके हैं उनमें जो एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद जो झड़पें शुरू हुई थी, वो आगे कैसे चलने वाली है, उन पर आखिर किस तरह का रिएक्शन होने वाला है और इस इलाके में हालात कैसे रहने वाले हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो अपडेट हैं वो कहीं ना कहीं खुलकर सामने आए हैं। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।